नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों थोड़ा सा वायरल फीवर होने की वजह से वीडियोस नहीं जा पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो आज हमें अटेंडम वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कॉमन समस्याएं इसमें बहुत आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपका अकाउंट NPA नहीं है तो क्या सेटलमेंट हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत लोग इसलिए परेशान हैं कि वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनका अकाउंट NPA नहीं है। तो वो इस दुविधा में पड़े रहते हैं कि अगर हमारा अकाउंट NPA नहीं है तो हम सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर अकाउंट NPA हुआ या फिर उनकी EMI बाउंस हुई तो बैंक के रिकवरी एजेंट उनका जीना मुश्किल कर देंगे। तो ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से बिना NPA हुए ही हमारा अकाउंट सेटल्ड हो जाए, या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि हमारा अकाउंट NPA नहीं है तो भी हमारा सेटलमेंट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट NPA नहीं है तो क्या सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी तक अपना पैसा जैसे तैसे करके देते आ रहे थे, लेकिन अब आने वाले समय में आपके पास पैसा नहीं होगा, फंड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपके पास ऑप्शन है, सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम सबसे पहले बता दें कि सेटलमेंट का जो तरीका होता है, सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, वह आपके NPA के बाद होता है। जब आपका अकाउंट NPA होता है तभी आप सेटलमेंट की बात कर सकते हैं, तब बैंक सेटलमेंट की बात स्वीकार कर सकता है। जब तक आपका अकाउंट NPA नहीं है तब तक तो बैंक यही कोशिश करेगा कि वह आपसे मैक्सिमम पैसा ले, अपना पूरा पैसा ले। जब आपका अकाउंट NPA नहीं होता है और आप पहले ही जाकर के बैंक से बातचीत करते हैं कि सर हमको सेटलमेंट करना है, हमारे पास अब पैसा नहीं है, तो बैंक वाले आपकी बात सुनते नहीं हैं, वो सिरे से नकार देते हैं, वो आपके बात को सीधे सीधे मना कर देते हैं आपको कि हम लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं, नहीं और नहीं, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमको सेटलमेंट करना है। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट NPA हो जाता है, बैंक वाले आपको परेशान करते हैं, रिकवरी वाले परेशान करते हैं, तब अगर आप जाते हैं बैंक के पास तो वो सेटलमेंट के लिए रेडी होते हैं। तो आप अभी ये सोच रहे हैं कि हमारा अकाउंट NPA नहीं हो और सेटलमेंट हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है? तो पहली नज़र में ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी मैनेजर आपसे ये कहता है कि सेटलमेंट हो जाएगा अगर आपका अकाउंट NPA नहीं है, पहले आप इतना पैसा भर दीजिए, आपको हम सेटलमेंट लेटर दे देंगे, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं ये एक प्रकार से फ्रॉड है आपके लिए। क्योंकि हमारे बहुत ऐसे क्लाइंट हैं, कुछ लोग आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर हमारा ये कंडीशन है, अकाउंट NPA नहीं है, लेकिन हमने मैनेजर से बात किया है सेटलमेंट के लिए, तो मैनेजर ने हमसे 30% यानी 30% एडवांस जमा करने के लिए बोला है और कह रहा है कि जैसे ही आप 30% जमा कर देंगे आपको सेटलमेंट लेटर हम इशू कर देंगे, बाकी का रेस्ट अमाउंट आप बाद में दे दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक आपको वीडियो बनाकर दे दे, कि जानकारी दे दे कि क्या ये प्रक्रिया सही है कि नहीं है। देखिए NPA से पहले सेटलमेंट तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि NPA से पहले अगर आप पैसा पूरा देते हैं तो वो फोरक्लोज होता है। लेकिन अगर सेटलमेंट के नाम पे कम पैसा लिया जाता है बैंक के द्वारा, तो अगर किसी भी लिखित दस्तावेज नहीं है, यानी कि कोई भी रिटन एग्रीमेंट बैंक के साथ आपका नहीं है, तो वो फ्रॉड हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि रेयर केस में क्या होता है कि अगर बैंक NPA से पहले आपसे सेटलमेंट की बात करता है तो यहाँ पर आपका और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, यानी कि दोनों पक्ष सहमत हैं और बैंक चाहे तो इसमें सेटलमेंट कर सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम केसेस देखे गए हैं जिनके पास मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो बैंक सीधे कहेगी कि आपको पहले तो 3 EMI बाउंस करानी है, लेकिन उनको डर होता है, यानी कि बोरोर को डर होता है कि अगर EMI बाउंस हुई
तो हमें रिकवरी एजेंट परेशान कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बैंक के साथ रिटेन एग्रीमेंट करना है। अगर कोई भी बैंक वाला एनपीए से पहले सेटलमेंट की बात करता है तो उनसे रिटेन एग्रीमेंट ले लीजिए कि आप अपने एग्रीमेंट में कहिए, यानी हमको लिख कर दीजिए, लिखित में गारंटी दीजिए कि आप हमारा सेटलमेंट करेंगे, जितना पैसा हम सोच रहे हैं उतना पैसे में सेटल होगा, और सारी की सारी शेड्यूल लिखी जाएगी, यानी कि कितना इंस्टॉलमेंट देना है, कितना पैसा देना है, कब कब देना है। ये सारी बात अगर उस लेटर में लिखा है और उस लेटर पे बैंक का मुहर है, बैंक के एथोराइज ऑफिसर का साइन है और लोगो लगा हुआ है, तो वो लेटर जेन्युइन होता है। और ऐसे लेटर से आप अपना सेटलमेंट आप एनपीए से पहले करा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस में नहीं है, ये बहुत रेयर मामले में, यानी कि बहुत ही कम मामले ऐसे देखे गए हैं कि जो एनपीए से पहले सेटलमेंट होते हैं। तो आप लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए। अगर बैंक का मैनेजर या कोई भी अधिकारी बैंक का इस प्रकार से ऑफ़र देता है तो उसको सच मत मानिए, पहले आप उनसे लिखित में लीजिए, तभी जा कर के आपके साथ जस्टिस होगा, तभी आपका सेटलमेंट अच्छे से होगा, लीगल तरीके से होगा। नहीं तो अगर आप उनके कहने पे 30% पहले जमा कर देंगे और बाद में वो आपको सेटलमेंट लेटर नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे आपका पैसा फंस जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, ताकि जिन्होंने भी लोन लिया है वो इस तरीके से न फंसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।